पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शुक्रवार को जो हुआ उसने पूरे देश को दहला दिया है। जुमे की नमाज के दौरान एक शिया मस्जिद में हुए भीषण बम धमाके में अब तक 69 लोगों की जान जा चुकी है और 169 यानी 169 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। यह हमला राजधानी के बाहरी इलाके में स्थित खदीजा अल कुबरा मस्जिद में हुआ, जिसे शिया संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल माना जाता है। घायलों की हालत को देखते हुए मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। धमाका उस समय हुआ जब मस्जिद में बड़ी संख्या में लगभग 700 लोग नमाज अदा कर रहे थे। अचानक हुए जोरदार विस्फोट से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। मस्जिद के भीतर का मंजर बेहद डरावना था। कालीनों से ढके फर्श पर शव पड़े थे, घायल लोग दर्द से करहा रहे थे और हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। स्थानीय लोग और पुलिस तुरंत मदद के लिए आगे आए और घायलों को पास के अस्पतालों में पहुंचाया गया। कुछ आई विटनेस ये बताते हैं कि वो मस्जिद के प्रांगण में नमाज पढ़ रहे थे, तभी उन्होंने एक तेज धमाके की आवाज सुनी। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि यह कोई बड़ा हमला है। जब वो अंदर पहुंचे तो वहां हर तरफ भगदड़ मची थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी आंखों से करीब 30 शव देखे, जबकि घायलों की संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। खून से सना फर्श पूरे दृश्य को और भयावह बना रहा था। शुरुआत में अधिकारियों ने हताहतों की संख्या कम बताई थी, लेकिन जैसे जैसे राहत और बचाव कार्य आगे बढ़ा, मौतों और घायलों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता गया। इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर इरफान मेमन ने बाद में ताजा आंकड़े जारी करते हुए बताया कि लगभग 70 मौतें और 170 घायलों की पुष्टि हुई है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि यह हमला आत्मघाती था या किसी अन्य तरीके से विस्फोट किया गया। फिलहाल किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन शक पाकिस्तानी, तालिबान और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठनों पर जताया जा रहा है। इन संगठनों पर पहले भी शिया समुदाय को निशाना बनाने के आरोप लगते रहे हैं। पाकिस्तान में शिया मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और बीते कई सालों से वो ऐसे हमलों का शिकार होते रहे हैं। मस्जिदों, इमाम बाड़ों, धार्मिक जुलूसों को निशाना बनाना आतंकियों की पुरानी रणनीति रही है। हालांकि इस्लामाबाद में इस तरह के बड़े हमले कम देखने को मिलते हैं, लेकिन हाल ही के महीनों में पूरे पाकिस्तान में आतंकी हिंसा में तेजी आई है। इसके पीछे मुख्य रूप से बलूच अलगाववादी समूह और तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को जिम्मेदार माना जा रहा है। टीटीपी अफगान तालिबान का सहयोगी माना जाता है, हालांकि दोनों अलग संगठन हैं। इसके अलावा इस्लामिक स्टेट का एक क्षेत्रीय गुट भी पाकिस्तान में सक्रिय रहा है, जो खासतौर पर शिया समुदाय को निशाना बनाना चाहता है। इस हमले के बाद पूरे इस्लामाबाद में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। अस्पतालों में आपातकाल जैसी स्थिति है। डॉक्टर और नर्सें घायलों की जान बचाने में जुटी हैं। कई अस्पतालों ने आम लोगों से रक्तदान की अपील की है, क्योंकि घायलों के इलाज के लिए खून की तत्काल जरूरत है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। राष्ट्रपति जरदारी ने अपने बयान में कहा कि निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना मानवता के खिलाफ अपराध है। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा देश पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। वहीं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हमले की पूरी जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि दोषियों की पहचान कर उन्हें सख्त सजा दी जाएगी। उन्होंने घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने भी इस हमले को कायराना हरकत बताया और कहा कि आतंक फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि घायलों को सर्वोत्तम इलाज मुहैया कराया जाए और सुरक्षा में किसी तरह की ढिलाई न बरती जाए। इस हमले का समय भी बेहद ही सेंसिटिव था। उसी दिन उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर पाकिस्तान आए हुए थे और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ एक कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे। ये कार्यक्रम विस्फोट स्थल से कुछ ही मील की दूरी पर आयोजित किया गया था। ऐसे में राजधानी में सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक वरिष्ठ शिया नेता राजा नासिर ने खदीजा अल कुबरा मस्जिद में हुए हमले पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राजधानी में इस तरह का आतंकी हमला न केवल आम नागरिकों की सुरक्षा में बड़ी चूक को दिखाता है, बल्कि कानून व्यवस्था संभालने वाली एजेंसियों के कामकाज पर भी सवाल उठाता है। उन्होंने लोगों से बड़ी संख्या में रक्तदान यानी कि ब्लड डोनेशन की अपील की, ताकि घायलों की जान बचाई जा सके। इस्लामाबाद में इससे पहले इतना घातक हमला साल 2008 में हुआ था, जब मैरियट होटल को आत्मघाती बम हमले में उड़ा दिया गया था। उस हमले में 63 लोगों की मौत हुई थी और 250 से ज्यादा जख्मी।
इसके अलावा पिछले साल नवंबर में एक आत्मघाती हमलावर ने इस्लामाबाद की एक अदालत के बाहर हमला किया था, जिसमें 12 लोगों की जान चली गई थी। ताजा हमला ऐसे समय में हुआ है जब हाल ही में बलूचिस्तान प्रांत में भी हिंसा देखने को मिली थी। प्रतिबंधित बलूच लिबरेशन आर्मी ने वहां कई हमलों को अंजाम दिया था, जिसमें करीब 50 लोग मारे गए। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 200 से अधिक आतंकियों को मार गिराया था और इन घटनाओं से यह साफ है कि पाकिस्तान इस समय गंभीर सुरक्षा संकट से गुजर रहा है, लेकिन फिर भी बाज नहीं आ रहा। कुल मिलाकर इस्लामाबाद की शिया मस्जिद में हुआ यह धमाका सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान में बढ़ती अस्थिरता, सांप्रदायिक तनाव और आतंकवाद की गहरी जड़ों की ओर इशारा करता है। आम लोगों के मन में डर और असुरक्षा का माहौल है। शिया समुदाय एक बार फिर खुद को निशाने पर महसूस कर रहा है। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इस हमले के बाद कितनी प्रभावी कार्रवाई करती हैं और क्या भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने में सफल हो पाती हैं या नहीं।